गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। आज एक बार फिर हम एक खास चर्चा को लेकर आगे बढ़ेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज हम पिछले कुछ दिनों की तरह फिर से एक स्पेशल सत्संग लेने जा रहे हैं, जिसमें हम किसी भी विचार पर भगवत चर्चा करते हैं। तो आज गुलशन जी भी नहीं आए। आज का विचार कौन रखेगा? मैंने आपसे कुल सबसे अनुरोध किया था कि कोई एक लाइन जरूर पढ़ के आया कीजिए, जिससे हम चर्चा शुरू कर सकें। हाँ जी, तो कोई भी नहीं बोल रहा। प्रणाम सर। प्रणाम जी। प्रणाम सबको। एक्चुअली क्या होगा मुझे पता नहीं। तो मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि दान का तो बड़ा महत्व है, जी। ये पता है। हम्म। पर जो आजकल वो दान ये भी मालूम है कि दान सुपात्र में करना चाहिए। हाँ जी। तो आजकल के जो परिस्थितियां हैं, अ, तो मैंने उस सिचुएशन में हम कैसे पता करेंगे। मैंने जब भी हम कुछ दान करना चाहते हैं, किस तरह हमको करना चाहिए वो कि वो दान का महत्व रह जाए। तो इस बारे हाँ में जी, थोड़ा इस बारे में शास्त्र जो है ना, वो ये कहते हैं कि जब आपको पात्र सुपात्र मतलब पात्र और कुपात्र का भेद समझ ना आए, क्योंकि तो मांगने वाला आता है, उसके बारे में हम जान नहीं सकते तुरंत ये कैसा व्यक्ति है। जी जी तो शास्त्र कहते हैं कि आप भूखे को रोटी जरूर खिलाएं, जी जी और जिसके पास वस्त्र नहीं है उसे वस्त्र जरूर दें। जी इन इन दो तरह के दान में आपको मतलब पात्र या कुपात्र देखने की आवश्यकता नहीं है। जी जी सर। हाँ। बाकी जहाँ धन की बात है, धन दान देने की, तो वो बहुत सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि आजकल धन का बहुत दुरुपयोग होता है। जी जी अब आप राम मंदिर के केस में ही ले लीजिए। जी तो लोगों का आरोप है कि इसके अंदर हजारों करोड़ रुपए जो हैं, जिन्होंने दान इकट्ठा किया था, वो हड़प गए। जी जी तो जो धन है ना, उसका दान दिए का कोई अकाउंट तो होता नहीं। जी तो वो तो जहां भी जा रहा है, तो जिसके पास जा रहा है, पता नहीं वो उसे किस तरह से खर्चेगा। तो सबसे बढ़िया दान जो है वो है भूखे को रोटी खिलाना, और जो वस्त्रहीन है, कोई वस्त्र मांगे तो ये वस्त्र देने में नहीं हिचकिचाना चाहिए। हालांकि ये भी आजकल देखा जाता है, लोग कोई अच्छा वस्त्र लेके उसे बेच भी देते हैं।
तो कोशिश करें कि व्यक्ति को पहना दें, वो जो पहनने लायक हो उसे कहीं भी पहनो इसको, और पहना के ही भेजें। बाकी अपने विवेक की बात है, जैसा ठीक समझे। पर धन का दान बहुत सोच समझ कर देना चाहिए। धन तो कोशिश करें कि जब तक आपको कहीं पर पूरी तरह विश्वास ना हो, या धन आपके सामने खर्चा जा रहा हो, तभी धन का दान देना चाहिए, मतलब उसका सदुपयोग हो रहा हो। आजकल क्या होता है कि ये जो भूखे लोग वो तो वो भी मिलते नहीं है, वो भी बड़ा समस्या होता है। अरे, मैं प्रैक्टिकल बात बताती हूँ। सच में क्या है कि यहाँ पर एक रूल है, कहीं जो मांगने वाले नहीं दिखना चाहिए। तो गवर्नमेंट वो जो हमारा जो बीएम है ना, उनको सब उठाकर ले जाते हैं। ओके। हाँ, तो अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, तो उसके लिए फिर, पर बात वही है, अपन भोजन तो अपने हाथ से ही कराना चाहिए, चाहे कुछ भी। जी 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 भोजन वही है जो अपने सामने बैठकर किसी को खिलाया जाए। जी नहीं तो आप किसी को कहेंगे कि उनके बिहाफ पे भोजन करा दें, तो उसका कोई फायदा नहीं है। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी, थैंक और कोई? हमारी क्लास साइलेंट सर। तो फायदा जैसे जैसे टीचर क्वेश्चन करते हैं तो चुप हो जाते हैं सारे, साइलेंट। वही हाल हमारा है। क्वेश्चन नहीं कर रहे हम, तो एक चर्चा कर रहे हैं। हाँ, चर्चा में हम सभी चुप हो गए एकदम। हाँ, उसका फिर नमस्कार सर सर। आज उसका कोई लाभ नहीं है उसका। हाँ, उसका कोई लाभ नहीं है सर। हाँ जी, कुसुमलता बहन जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर सफल से क्या अभिप्राय है अपना जी? हाँ जी। सफल से क्या अभिप्राय है? स्वप्न से? मैं ठीक सुना मैंने, स्वप्न की बात कर रहे हो ना आप? हाँ जी हाँ जी। क्या जानना चाह रहे हैं आप स्वप्न के बारे में? ये सपन है ऐसे ऐसे जो कभी जिंदगी में ना कभी देखा है ना कभी सुना है, ऐसे ऐसे सपन आते हैं, ये क्यों आते हैं? ये सारे हमारे जो मन के संस्कार हैं ना, जो हमारे सूक्ष्म शरीर में जो संस्कार जमा है। अब आपको तो इस जन्म का तो पता है कि आपके मन में क्या क्या विचार रहे हैं, लेकिन पूर्व जन्मों का तो नहीं मालूम। तो वो जो हमारे चित्त के ऊपर छापें पड़ी हुई हैं पुरानी, वो हमें बार बार दिखाई देती हैं स्वप्न के बारे में। मैंने यही सुना है और पढ़ा है। और दूसरी बात ये है कि जो स्वप्न अवस्था है, वो एक और काम करती है हमारे लिए, कि जैसे ही हम जागते हैं तो हमें पता लगता है कि जो स्वप्न अवस्था थी उसमें जो कुछ भी हमने देखा, कई बार लोगों को अपनी मौत दिखती है, एक्सीडेंट दिख जाता है, कोई दुर्घटना दिख जाती है, किसी की लॉटरी निकल जाती है,
कुछ भी अच्छा बुरा हर तरह का सपना दिखता है। लेकिन जैसे ही हम जागते हैं, हम ये सोच के खुश या दुखी हो लेते हैं कि ये तो सपना था। अगर कुछ अच्छा हो रहा था तो दुख होगा कि ये तो सपना था, टूट गया। कुछ बुरा हो रहा होता है तो कहते हैं कि चलो शुक्र है, ये तो सपना था, सच की बात नहीं थी। तो जागते ही हमें ये पता लगता है कि ये जो सपने का संसार था ये सब झूठा था। और यही हमें आत्मज्ञान के अंदर सहायता करता है कि ये जो जागृत अवस्था है ये भी एक स्वप्न ही है। स्वप्न अवस्था हमारी हर सुबह जब हम जागते हैं तो खत्म हो जाती है। और ये संसार हमें यूं लगता है, इसके अंदर जो परिवर्तन है वो बड़ा स्लो है। जैसे हमारा शरीर बुढ़ापे की ओर जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता कि कल हम जवान सोए थे, सुबह उठे तो बूढ़े हो गए। वो बहुत धीरे धीरे होता है परिवर्तन। हमारे हम बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर कुछ साथी जुड़ते हैं, कुछ बिछड़ जाते हैं। लेकिन ये बड़े स्लो प्रोसेस है। इससे हमें ये लगता है कि ये तो स्थायी है। और जो स्वप्न अवस्था है वो हमें लगता है ये तो रात हुई, खत्म हो गई। इसलिए हमें जो जागृत अवस्था है वो स्वप्न नहीं लगते। और वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो जागृत अवस्था जो है वो एक लंबा स्वप्न है। दोनों में अंतर यही है कि जागृत अवस्था लंबा स्वप्न है। जब मनुष्य, अब वहां तो आंख खुलने पर जागृति होती है, और जागते हुए जो जागृति होती है वो हमें ये अनुभव कराती है कि ये संसार जो है ये प्रतीति मात्र है, इसकी कोई सत्ता नहीं है, ये सच नहीं है, ये मिथ्या है। तो सोते हुए जागने पे तो हमारे जो स्वप्न अवस्था है उसका अंत हो जाता है। जागृत अवस्था में जब हम वास्तविक रूप से जाग जाते हैं तब उस जो दृश्यमान जगत है उसके मिथ्यात्व का हमें आभास हो जाता है। कुछ और जानना हो, बाकी ये जो, अगर आप ये जानना चाह रही हैं कि स्वप्न में फलां चीज दिखे तो क्या होता है, तो वो मेरा फील्ड नहीं है। उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। बस हाँ जी, और कोई? गुलशन बहन जी आ गए, अंजू जी भी आ गए आज तो। जी हरिओम सर। हरिओम जी। कोई आ गया था, लेट हो गई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये तो हम सर मैं समाज। ये पूछ रही थी, जैसे हम प्रेयर करते हैं। एक मिनट से। हाँ जी बेटा। जी कोई और? भाई देखिए, चुप्पी ना मार के बैठा कीजिए। चर्चा का आनंद तभी है जब एक व्यक्ति की बात खत्म हो तो दूसरा जो है वो शुरू करते। मतलब हर किसी को उत्सुक रहना चाहिए कि दूसरा बंद करे तो मैं शुरू करूं।
सर जैसे हम जी। कहते हैं ना कि हमें भगवान से ज्यादा कामना इच्छा वगैरह ऐसा नहीं रखना चाहिए, लेकिन जब जैसे हम कोई प्रेयर करते हैं जैसे मन में या कैसे भी, कि भी अपने बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना, बच्चों के हित में जो हो वो करना, तो ये प्रेयर में आएगा या कामना में आएगा? आपको क्या लगता है? मुझे तो तो लगता है कि हम प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन एक बार मन में ये भी आता है कि मतलब कह तो हम उनके लिए ही रहे हैं ना, तो थोड़ा सा लगता है कि वे कहीं कामना तो नहीं है ये। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम अपने अपने परिवार के हित की बात करते हैं तो आप ये देखिए कि कर्म में क्या कहता है, सर्वजन सुखाय। हम्म। नहीं, सब ये तो कहते पहले पहले तो ये कहते हैं कि सबका भला करना, फिर साथ में ये भी कहते तो सबका भले पे ही बात छोड़ देनी चाहिए। जब सबका भला होगा हमारा अपने आप हो जाएगा। सही बात। लेकिन आसक्ति भी तो आ गई। हाँ जी। आसक्ति भी तो आ गई। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? आसक्ति, नहीं मैं हमारी आसक्ति होती है ना अपने घर वालों के साथ ज्यादा, तो हम कहते हैं जरूर कि सबका भला हो, पर जब हम बाद में ऐड करते हैं कि हमारे हमारे बच्चों पे जो अच्छा हो वो आप अपनी नजर बना के रखना, हम ज्यादा कुछ नहीं, अपनी नजर बनाए रखना, मतलब तो भी ये हमारी आसक्ति भी शो करता है कि मतलब हम बंधे हुए हैं उनके साथ, मतलब हमें उनका भला बाकियों से थोड़ा बेटर चाहिए शायद, इसलिए हमने एक सेंटेंस और उनके लिए भी ऐड कर दिया। ठीक बात है। बाकी एक बात और भी है कि ये आसक्ति जो है, ये जैसे जैसे ज्ञान की वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे ये आसक्ति अपने आप खत्म होने लगती है, या फिर आप भक्त हो जाओ। हम बात करते तो हैं भक्ति की, लेकिन हम समझते नहीं है भक्ति है क्या वास्तव में। भक्ति का तो अर्थ ही है कि सर्वस्व अपना भगवान को अर्पण कर देना। फिर उसमें कुछ मांगने वाली बात नहीं रह जाती। फिर तो तू मेरा मैं तेरा, बस यहाँ का भाव भक्ति ये है। सर जैसे एक गाना भी है ना। जैसे मीराबाई, एक मिनट, जैसे मीराबाई हाँ, क्या करती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई। फिर तो ये भाव आ जाता है। जी भाई साहब। मेरे को बस याद आ गया। हाँ जी, हाँ वो जी। है ना, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी आ रही रोशनी है। कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक बात। बस मैं तो यही कहना चाह रहा था कि भगवान पे भरोसा रखें, सब बस, कुछ ठीक होगा। बिल्कुल ठीक बात है। धीरे धीरे ना इन चीजों को हमें ओवरकम करना है। ये देखो एकदम नहीं होती है ना। हम हमेशा से ये कहते हैं भगवान हमारे बच्चे को ये देना, हमारे बच्चे को पास करा देना, हमारे बच्चे को कंपटीशन में निकाल देना, हमारे बच्चे को ये कर देना, हमारे बच्चे को ये कर देना। और जब हम फिर अब इस रास्ते पर चले हैं तो एकदम से कहें नहीं ये बच्चों के लिए कुछ नहीं मांग। तो ये धीरे धीरे, ये एकदम से नहीं जाएगा, लेकिन हमें सजग रहना। जब हम मांग रहे हो ना तो एकदम से विचार आना चाहिए, सजगता होनी चाहिए कि कहीं ये इसमें मेरा स्वार्थ तो निहित नहीं है। फिर प्रभु से क्षमा भी मांग लो साथ के साथ। तो हम कहते तो हैं कि जी भक्ति का मार्ग इंसान कोई मार्ग नहीं है, ना ज्ञान का, ना कर्म का, ना भक्ति का। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा थोड़ा, जो गीता जी में ज्ञान बताया गया है वो भी
कोशिश करना चाहिए कि उसे अपनी लाइफ में, अपने आचरण में लाते रहें, प्रभु के प्रति समर्पित रहें और उन्हें कहते रहें कि भगवान हमें आपकी शरण चाहिए। और कर्मों की जहाँ तक बात है, कोशिश कीजिए कि आपके हाथों किसी का बुरा न। तो ये एक होलसम सा पैकेज हो गया कि इसमें कर्म भी आ गया, भक्ति भी आ गई और ज्ञान भी आ गया। और फिर ये होगा कि इनमें तीनों में से जिसमें आपकी स्वभाव के प्रति प्रबलता होगी, उस मार्ग पर आप उसको आप ज्यादा अपनाएंगे। तो जैसे मैं बार बार स्वामी विवेकानंद को कोट करता हूँ, वो कहा करते कि इन तीनों को मिला के ही चलना चाहिए और अपने स्वभाव अनुसार इनमें से तीनों में से कोई एक तो प्रमुख होगा ही होगा। हाँ जी, और कोई? सर, जैसे आज डॉक्टर सुनीता जी ने मैसेज डाला था ना कि मीन्स हमें कोई कोई हमें कंट्रोल ना कर पाए, यही था ना उनका मैसेज? देख लेते हैं। हाँ जी, ये था, सेल्फ कंट्रोल इज स्ट्रेंथ, calmness is mastery. You have to get to a point where your mood doesn't shift based on the insignificant actions of someone else. Don't allow others to control the हाँ, प्लेट directions of your life. नीचे कर लिया। तो सर, इसके लिए कुछ टिप्स दे सकते हैं? ये तो इसने दे ही दिए सारी, और क्या दे? नहीं, इन्होंने तो बताया हुआ है ना सेल्फ कंट्रोल। अब जिनके पास है उनसे टिप्स तो लेंगे ना, कि कभी कभी हम सोचते तो हैं, लेकिन जैसे उस दिन हरदीप भाई साहब ने भी कहा था, लेकिन जब वो फेस करने वाली सिचुएशन आती है तो एकदम से हमारे चेहरे पे बयां हो जाती है वो चीज। तो उस नहीं, समय में अपने आप को स्टिल वो रखना। होगी हमेशा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिचुएशंस हमें अफेक्ट तो करती हैं, लेकिन मेरा भी मैसेज पढ़ लीजिए आज का, वहां पे आंसर मिल जाएगा आपको। Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom. मेरे ख्याल से आपके विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपके तो समझ तो आया हुआ है, बट बट फिर आप कहोगे पर बट ही तो परेशान कर रहा है आपको। हम्म, इस बट को दूर करो। क्योंकि आप बच तो नहीं सकते, बट मतलब आप हमेशा उन चीजों को अवॉइड तो नहीं कर सकते, नहीं, अवॉइड करने फेस तो करनी पड़ेंगी। तो अवॉइड करने को तो किसी ने कहा ही नहीं। यहाँ जो मैंने मैसेज दिया है वो यही तो कह रहा है कि चूज योर रिस्पॉन्स, चूज योर रिस्पॉन्स केयरफुली। सर, ये बात है ना, करना क्या है। पर अगर आप बट लगा दोगे फिर तो आप रिस्पॉन्ड कर ही नहीं सकते। बट लगाते पर ही फिर भी सर, surrender हो जाते हो। कोई स्मॉल स्मॉल टिप्स तो दे दो। यही अरे इससे बड़ी tip क्या हो सकती है?
नहीं, क्या करो फिर उस समय पे, अगर एकदम से कुछ ऐसा वर्स हो रहा है तो उस समय पे आप अपने आप को काम बनाए रखने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? 2 मिनट के लिए साइलेंस मोड में चले जाओ और सोचो कि इसको कैसे फेस कर सकते हैं, and put up your bravest face. बाकी जो होगा वो भगवान ने करना है। समस्या हमारे साथ कब आती है कि हमारे सामने सिचुएशन आई, हमने एक्ट किया, एंड वी वांट कि दिस शुड बी द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन। यही सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। गॉट माय पॉइंट? हमारे साथ दिक्कत तभी आती है जब हम किसी सिचुएशन को फेस करते हुए हम अपने हिसाब से कुछ एक्शन लेते हैं, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस एक्शन का ये रिजल्ट होना चाहिए। आपके सामने एक, मान लीजिए कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, आपने उसमें सोच के रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होना है, वो जरूरी तो नहीं कि जो आपने किया उससे जो आप चाह रहे थे वही होगा। वो हो जाए तो थैंक गॉड, ना हो तो अगेन थैंक गॉड एंड एक्सेप्ट वॉट एवर हैपन्स। पर आप बट कह के नहीं बच सकते। नहीं सर, बचना तो चाहते ही नहीं है। हैं? बचना तो नहीं चाहते हैं सर, बचना वो तो उसको क्रॉस तो करना ही चाहते हैं ना, टेस्ट को हम यही चाहते हैं, हाँ, इसीलिए हम इस ग्रुप बट में इकट्ठे हैं। बट बट गड़बड़ है ना, जब आप किसी भी बात में, सर जैसे अब आप अगर हम देखते, नहीं नहीं मेरी उस बात, चीज को। हम हाँ इतने जी। टाइम, 1 मिनट, हम इतने टाइम से गीता जी पढ़ रहे हैं। हम्म। मेरे ख्याल से हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से मोस्टली आंसर हो चुके हैं। मोस्टली होंगे अभी भी कुछ, और अभी भी 8 चैप्टर पढ़े हैं, बट स्टिल आई फील a majority of questions has been answered. पर अगर हम अभी भी ये सोच रहे हैं कि हम क्या करें, तो ये वाली गड़बड़ बात। हमें ये तो पता अब तक लग जाना चाहिए कि हमें करना क्या है। इसके बाद जो दुविधा वाले सवाल आता है ना, वो आता है कि हमारे एक्शन का जो है वो रिजल्ट क्या आता है। क्योंकि जब आप भगवान को मानते हो, भगवान को सरेंडर कर चुके हो, भगवान में आस्था रखते हो, श्रद्धा रखते हो, तो फिर तो यही है कि भगवान का नाम लेके जो आपने करना है करिए, तो फिर जो होगा उसे भगवान का प्रसाद मान के एक्सेप्ट कर लीजिए। क्योंकि जो होना है उसे आप चेंज नहीं कर सकते, उसे केवल भगवान चेंज कर सकते हैं। और वो तभी चेंज करेंगे जब हमारे अटूट श्रद्धा होगी उनमें। हमारा हमारी समस्या सबसे बड़ी ये है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो हाफ हार्टेडली करते हैं। हम एक पैर इधर रखना चाहते हैं, दूसरा उधर रखना चाहते हैं।
हम चाहते हैं कि संसार हमारे हिसाब से भी चले और भगवान को भी हम पकड़े रहें। संसार हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, संसार तो भगवान के हिसाब से ही चलेगा। जब तक हमारी श्रद्धा डामाडोल है तब तक हमारे सामने द्वंद्व तो खड़े ही रहेंगे, क्या करें क्या ना करें। इसलिए सबसे पहली चीज तो अटूट श्रद्धा है। फिर अपना भगवान का नाम लेके जो भी आपके सामने समस्या आती है उसको सामना करो, जो होगा होगा। हो सकता है आपके मन का हो जाए। गुरु नानक जी कहते थे मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। हमारी दुविधा ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे मन का हो। ये किंतु परंतु तभी आते, अदरवाइज नहीं आएंगे। क्योंकि जब आपका भगवान में फेथ है, श्रद्धा है, और आप जो कुछ भी करते हैं उसके दो रिस्पॉन्स ही आ सकते हैं, इसके अलावा तो नहीं कोई आएगा ना। या तो वो होगा जो आपके इच्छा अनुसार होगा, या वो होगा जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। इससे तीसरा तो कुछ नहीं हो सकता। अब अगर आप फल पर दृष्टि रखते हैं तो आपकी समस्याएं कभी खत्म नहीं। फिर तो आप अभी भगवान जी की पहली टीचिंग को ही नहीं समझ पा रहे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इस मार्ग पे किंतु परंतु नहीं। इस मार्ग पे तो यही है कि जो थारी इच्छा वो हमारी इच्छा। बस जिस दिन आपके दिल में ये बात बैठ जाएगी फिर आपके सारे किंतु परंतु खत्म हो जाएंगे। और रही बात दूसरी कि इच्छा होनी भी उसी की, पूरी तो उसी की इच्छा होती है। अब वो हमारी इच्छा अनुसार हो जाएगा, फिर हमें क्यों ना उसकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दें। आई होप यू गेट माई आंसर। जी सर। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो बताइए। नहीं ठीक है सर। नहीं, अभी कोई संशय है तो बता दीजिए, क्योंकि आपका संशय हमेशा बना रहता है। संशय बना नहीं रहना चाहिए, संशय है तो मिट जाना चाहिए। सर ये वही बात होगी ना जो गौतम बुद्ध को किसी ने पूछा था, आपने बताया था कि दुख का निवारण कैसे करें, तो उन्होंने कहा कि वो दो तीर लगते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। पहला तीर वो परिस्थिति और दूसरा परिस्थिति को हैंडल कैसे करें। तो परिस्थिति की नो रेमेडी, अगर ये सोच लें कि ये हमारे पूर्व संस्कारों का, जन्म के संस्कारों का फल है,
तो फिर खत्म हो जाता है वो फिक्र, है ना। वही जो अभी सब कुछ आपने बताया, वही दोनों, यही मुझे लग रहा था सेम ही है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी समस्या यही है कि हम चाहते हैं कि चीजें हमारे हिसाब से हों। हम जो दवाई पूछते हैं ना, वो ये पूछते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जो हम चाहते हैं वो हो। वो पॉसिबल नहीं। यस, यही होता है सर। हाँ, ये संशय यही बने रहते, इसीलिए बने रहते हैं। वो इलाज ढूंढते हैं जो हमारे दिल का हो। जो हमें सूट करे, हाँ जी। जबकि ऐसा तो जीवन में पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है सर। हाँ आप जी, अब तक की लाइफ को ही देख लीजिए, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो ये संशय तो मन में नहीं रहना चाहिए। अब इन बातों से तो हम बहुत आगे निकल चुके हैं। अगर यहीं अटके हुए हैं तो फिर बहुत गड़बड़ है। हाँ, ये जरूर है कि जब भी कोई समस्या आती है, कोई विपरीत परिस्थिति आती है, मन विचलित जरूर होता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति और एक आध्यात्मिक व्यक्ति, चाहे वो अभी शुरू हुआ है चाहे वो आगे निकल गया है, उनमें फर्क ये रहता है कि जो शुरू हुआ है उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, और जो आगे निकल चुका है उसे और कम लगता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें टाइम कम लगता है हमें सामान्य स्थिति में आने में। लेकिन जो एक पूरी तरह भोगों में लिपटा हुआ आदमी, वो डिप्रेशन तक चला जाता है। वो सोचता है भी पता नहीं मेरे साथ क्या हो। जो अच्छा हो रहा है उसमें तो हम खुश हो जाते हैं, जो नहीं हो रहा उतना अच्छा ना, हम सोचते हैं कि ये ऐसा पता नहीं क्यों किया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भगवान कुछ नहीं करता, ये तो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के फल हैं जो हम हमारे साथ। भगवान तो केवल हमारी सहायता कर, बहुत अनुग्रह अनुग्रह रहता है उनका अपने भक्त, जो भी उनकी तरफ देखते हैं वो मानते हैं। वो एक तीर को कांटे में तो बदल देंगे। और आप ये सोचें कि कुछ हो ही ना, वो पॉसिबल। और वो तीर भी कांटे में तभी बदला जाएगा जब हमारी अटूट श्रद्धा होगी। हमारे मन में अगर भगवान के प्रति विश्वास और अविश्वास दोनों का मिश्रण होगा तो फिर वो गड़बड़ स्थिति है। और ये कोई आपकी समस्या नहीं है, ये भी मैं बता दूं, ये हम सबकी समस्या है, ये सारे संसार के प्राणियों की समस्या है। पर बात वही है कि हम इनको हैंडल कैसे करते हैं। हैंडल करने का एक ही तरीका है, जो थारी इच्छा वो हमारी इच्छा, बस। हाँ जी। सर उस टाइम हमें जो बेस्ट अपना एफर्ट लगे यस। उसका नाम लेके आप, मतलब जितना आपके पास वक्त है सोचने के लिए, उस हिसाब से आपको जो बेस्ट ऑप्शन लगता है, आपको मतलब जितना समझ, मतलब अपनी समझ के हिसाब से
जो हमें अपना बेस्ट ऑप्शन लगता है हमें वो ऑप्शन करना चाहिए। उसके बाद ठीक है, जो नेक्स्ट सिचुएशन आएगी उसमें अगेन फिर हम यही चीज फॉलो करें कि जो हमारी बेस्ट ऑप्शन है हम करें, उसके ऊपर श्रद्धा रख के। अगर कुछ ठीक होगा तो मेरी मर्जी का हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं होगा तो फिर मेरे पास कोई चॉइस होएगी। जो मैं चॉइस बेस्ट मेरे को लगेगी, मैं उस हिसाब से आगे हम चल सकते हैं। बजाय कि हम शुरू में ही ये सोचे कि हमने जो किया, मतलब मेरे को, हम एक्चुअली हम लोग करते ही वही हैं, हमारा रिस्पॉन्स ही वही होता है कि अपना वांटेड रिजल्ट लेने के लिए। तो जब वो वांटेड रिजल्ट लेके करते हैं हम, तो कई बारी हम बेस्ट एफर्ट हमारा होता ही नहीं है। तो बेस्ट एफर्ट आप लगाओ, बाकी जैसा होगा अकॉर्डिंगली फिर आप हम आगे और कर सकते हैं। मतलब जिस भी सिचुएशन में जो हमें, जितनी हमारी समझ है उसके हिसाब से हम अपना बेस्ट ऑप्शन करें। नहीं, हमारे पास चॉइसेस भी नहीं है, ये भी बात। हमने कुछ भी सिचुएशन आई, हमने उसके प्रति अपना जो भी हमारी बुद्धि के अनुसार एक्शन लिया। उसके बाद जो आप चाहते थे वो हो गया, उससे अच्छी तो बात ही कुछ नहीं है। लेकिन नहीं हुआ तब भी आपके पास कोई चॉइस नहीं। फिर आप उसे भगवान की मर्जी समझकर अगर नहीं मानेंगे तो फिर आप परेशान हो। फिर वो जो बुद्ध ने दूसरा तीर कहा था ना, अब एक तीर तो लगा, दूसरा तीर आपने खुद, फिर वो बात। अगर उसे भगवान का प्रसाद समझकर, फिर भाई ठीक है, जब तू ये चाहता था तो ऐसे ही सही। फिर बल्कि जो आपको पहला तीर लगता है वो भी इतना हार्म नहीं करता। तो ये सिचुएशन, इसमें भगवान कुछ नहीं करेगा, ये तो आपका ही रिस्पॉन्स होगा। आप हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन। क्योंकि जो हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के फल हैं वो तो हमारे सामने आएंगे, उन्हें आप किसी भी तरह से बदल नहीं सकते। जी, आशु जी कुछ और कहना हो? नहीं सर। आपको क्या लगता है कि, आप अपनी बताओ, आपको समस्या क्या आती है? हाँ, नहीं, लेट अस बी वेरी फ्रैंक। मतलब आप स्पेसिफिकली कोई समस्या ना बताएं, पर आप किस तरह की सिचुएशंस में क्या दिक्कत आती है आपको? सर उसी के लिए पूछ रही थी ना आपसे कि रिस्पॉन्ड, साइलेंट तो हम हो जाते हैं बट फिर वो जो साइलेंस है वो फिर हमारा, उसको उस समय पे एकदम परमात्मा के अंदर लगाना उस साइलेंस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नहीं तो फिर हम डिप्रेस तो होते हैं। नहीं, पहले तो आपको रिस्पॉन्ड करना है। पहले तो कोई रिस्पॉन्ड भी तो आपके, करना नहीं आप कह रहे। मैंने कब कहा? मैंने तो ये कहा कि जब कोई सिचुएशन आपके सामने एडवर्स आती है तो फिर आपने सोच समझ के, वो जो हम विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, उस समय कुछ क्षण ठहर के हमें इसका सामना जैसे करना है, उसके प्रति कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना होगा। अब वो एक्शन लेने के बाद फिर भूल जाओ। अगर वो चीज आप करने के बाद जो हो रहा है वो भूलते, फिर आपके लिए समस्याएं, फिर आपको दूसरा तीर भी लगेगा।
फिर आपके लिए कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि फिर तो वो एक वो जाला है ना, वो हम अपने ही बुने हुए जाले में फंस जाते हैं। फिर जितने मर्जी हाथ पैर निकालो, उसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है। हमारे थॉट्स में क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। और जो जो भी भगवान जी की अब तक टीचिंग्स रही हैं, मेरा मानना है उससे काफी क्लैरिटी आ जानी चाहिए। अब हमारे विचारों की भटकन कम हो जानी चाहिए, काफी कम हो जानी चाहिए। 20-30% तो फर्क होना चाहिए कम से कम। ज्यादा हो और बाकी डिपेंड करता है, कईयों का ज्यादा भी हो सकता है, कईयों का कम भी हो सकता है, वो तो अपनी अपनी जर्नी है। पर भटकाव कम तो जरूर होना चाहिए। कितनी डिग्री का कम होता है, दैट कुड बी डिबेटेबल। नहीं सर, कम तो हुआ ही है, पर हम उसको बिल्कुल आगे बढ़ना चाहते हैं ना, लेकिन फिर भी कहीं कहीं आती तो हैं, दिखते हैं। अभी अभी खत्म तो नहीं, मेरी तो नहीं हुई। नहीं, सर खत्म तो मैं है। एक कहानी सुनाऊं इफ एंड बट पे? जी जस्ट मेरे को याद आ गई। वो जी। आशु जी, तो इसको अपने पर मत लेना। ये एक खरगोश था, जो है ना, वो सड़क क्रॉस करता है, बड़ी स्पीड से गाड़ी आ रही होती है, तो उसके नीचे आ जाता है। तो जो ड्राइवर के साथ बैठा बंदा होता है, वो उससे पूछता है, भाई ये खरगोश क्या बच सकता था? बोला हाँ बिल्कुल बच सकता था, अगर पहली कंडीशन तो ये दौड़ता ही ना, दूसरी कंडीशन ये है कि रोड के बीच में आके ना रुकता, तो मैं थोड़ा साइड पे कर लेता। अब ये बीच में ही आ गया तो मेरे तो इतनी जल्दी ब्रेक नहीं लगी। तो हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम हाफ हार्टेड डिसीजन लेते हैं, तो उस वजह से कई बार हमारी परेशानी बढ़ जाती बहुत सही, है। बहुत सही। आपने कुत्तों को अक्सर देखा होगा सड़क पे ऐसे करते हुए। वो भागेगा फिर वापस भागेगा। और अक्सर जो गाड़ियों के नीचे कुत्ते आते हैं, वो ऐसे ही आते सही कहा आपने, रोड पे जीटी रोड पे तो बतेरे मिलते हैं। हैं। हाँ, अक्सर सबसे ज्यादा कुत्तों के एक्सीडेंट्स। और वो आपको भी देख लो, वो भागेगा और आधे तक आके फिर वापस हो जाएगा। हाँ जी, कुछ और? अंजू बहन जी आज काफी दिनों बाद आई हैं। होप एवरीथिंग इज ऑल राइट। हाँ जी, करें समापन फिर? जी सर। चलिए, करिए। हरि ओम तत्सत। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति।
हरिओम। हरिओम। चलिए, सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगली चर्चा के साथ। थैंक यू एवरीवन।